बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ऑन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे सियालकोट और गिरदोनवाह में मुसलसल 3 घंटे की मूसलाधार तूफानी बारिश की वजह से गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। जगह जगह खड़े पानी से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मुसलसल 3 घंटे से बारिश होने की वजह से मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं और कई इलाकों की बिजली बंद हो गई है, जबकि बारिश की वजह से गली, मोहल्ले और घर दरिया का मंजर पेश करने लगे हैं। इंतजामिया की तरफ से मौसम बरसात की आमद से पहले शहर भर के नदी नालों की सफाई भी नहीं करवाई गई। इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से गंदा पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि गंदे पानी से शहर भर में बीमारियां फैलने का खदशा है, जबकि अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। नारोवाल और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज आंधी और तूफानी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बिजली का निजाम दरहम बरहम होने से इलाका अंधेरे में डूब गया। नारोवाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। शकरगढ़, जफरवाल और करतारपुर समेत गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि तेज आंधी और बारिश के बाद कैप्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए, जबकि जिसके बायस इलाका अंधेरे में डूब गया, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। नाजरीन, शिकारपुर में पानी ना मिलने के बायस जमींदारों और हारियों का एहतजाजी मुजाहरा। सरकारी ट्यूबवेल पर बासर अफराद के कब्जे के बायस हजारों एकड़ ज़रई जमीन खुश्क हो गई है। शिकारपुर जिला में पानी की कमी के बायस जमींदारों और हारियों का एहतजाज जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों गढ़ी यासीन, खानपुर, लकी, गुलाम शाह, सुल्तान कोट और इनके अलावा लोडोरा, मियाँ साहब, मदीजी, जरखेल समेत तमाम छोटे बड़े इलाकों में पानी जमीनों को ना मिल सका, जिससे जमीन में लगे हुए चावल के बीज भी सूख गए हैं, जिसके बायस इलाका मकीन परेशानी का शिकार हो गए। जमींदारों और हारियों ने वजीर आपाशी सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। नाजरीन, पाक ईरान बॉर्डर की बंदिश, पंजगोर के मरकजी बाजार चतकान में हंगामी अवामी एहतजाज सामने आ गया। गरीब अवाम का जरिया मुआश ईरान बॉर्डर से वाबस्ता है। पाक ईरान बॉर्डर की बंदिश से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसी हवाले से पंजगोर के मरकजी बाजार चतकान में हाजी उस्ताद दादी की वर्कशॉप में हंगामी अवामी एहतजाज मुनक्किद हुआ। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे चाकिर सद्दीक बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। अवामी इज्तिमा से अंजुमन ताजरान के सदर आजी खलील अहमद दिहानी, आटो वर्कशॉप यूनियन के सदर आजी मोहम्मद जान, नायब सदर उस्ताद आजी दारजान, चेयरमैन आजी तहीर अहमद, वाइस चेयरमैन आजी मुजीब, जनरल सेक्रेटरी आजी अशरफ, डिप्टी सेक्रेटरी आजी अनवर, प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल हफीज शाहवानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बॉर्डर की बंदिश से इलाके के हज़ारों ऑटो वर्कशॉप वाले बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर हमें रोजगार नहीं दे सकता तो हमारे रोजगार को मत छीन लें। पंजगुर में हज़ारों की तादाद में लंबियात और दीगर पिकअप गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनका गुजर बसर ईरान बॉर्डर से वाबस्ता है, मगर हुकूमत की जानिब से सिर्फ चंद सौ गाड़ियाँ स्टिकर लगाए गए हैं। बहुत से गाड़ियाँ अब तक स्टिकर से महरूम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टिकर सिस्टम कारोबार को बंद करने की साजिश है और अब ड्राइवर हजरात के लिए दूसरे मुश्किलात पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईरान बॉर्डर को महदूद करने और बंदिश की वजह से हज़ारों लोग नानशबीना के मोहताज हो गए हैं। बॉर्डर की बंदिश से सिर्फ गाड़ी मालिक या ड्राइवर हजरात मुतासर नहीं, इसका असर पूरे माशरे पर पड़ रहा है। बॉर्डर बंदिश से मुतासर होने वाले ना अपने बच्चे को तालीम दे सकते हैं और न ही दूसरे सहूलियात। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि इलाके के लोगों के मुश्किलात को मद्देनजर रख कर बॉर्डर से असब साबिक कारोबार की इजाज़त दी जाए और अगर हमारे मुतालबात पर अमल दरामद न किया गया तो जल्द अदल आमद करेंगे और सीपैक रोड पर एहतजाज करके और रोड को बंद कर देंगे। नाज़रीन, आपको आगाह करते हैं कंबर शहदाद कोट से, जहां पर वाराह बिराज से निकलने वाली नहरों में पानी की शदीद कमी की वजह से जमींदारों और हारियों का एहतजाज जारी है। महकमा आपाशी के हुकाम ने ताहाल मसला हल नहीं किया। वाराह में पानी की मुसलसल कमी का सिलसिला ना रुक सका। वाराह बिराज से निकलने वाली पनवारो नहर के आबादगारों को बीजों की बुवाई के लिए भी पानी नहीं मिल सका। लोग 5-5, 6-6 एकड़ के वो बोए हुए बीजों को हाथों से भरने लगे हैं। 1000 रुपया फी किलो के हिसाब से बीज खरीदा गया है। अगर यही सूरत हाल रही तो कुछ ही दिनों में बीज खत्म हो जाएंगे। आबादगारों ने वजीर आपाशी और आला हुकाम से अपील की है कि खुदारा, पनवारों और दीगर नहरों में पानी देकर किसानों की मुश्किलात को दूर किया जाए। आबादगारों का कहना है कि अगर फसलें ना हो सकें तो वो बच्चों समेत भूख से मर जाएंगे। अब्दुल गफर पानी कने खा ता हे अथा ते पे भरा बिजर बटर नी सियान भरा आता ते प्या पानी कोन है वो सपा शाखा सुकी हुई
कुछ भी कोने को सब आदमी अच्छा तव्हांजी पीछे कहिड़ी शाख ते आहे? पहाड़ ली पवार शाख में पाणी कोन्हे? पानी कोने को सब आदमी कुछ भी कोने को छा था चवंदा छा मसइलो थियो आहे छाजे करे कोन्हे? पानी मथे धिको लॻल आहे शाख खे उहो कोन था कढाइनि हाणे धिको इहो निकिरंदो त पोइ आबादी थींदी असां हिन त आबादी कोन थींदी पाणी बि खोट तमामु घणी आहे छा था मैसेज कयो त हिल रुंबा कीअं टाइम सां थी वेंदा? टेम सां मुश्किल छा अच्छा अलाह माफ़ी ॾे को बरसाति बरसाति जे पानी जो हाल पानी थोड़ा हमारे शाखा दे पानी जो हाल आ कैसा है बिचारी सुकी आ यो हाल वाल दवा ये दा छटो हानी हानी थकी पियाऊं पानी सुकी हो पानी कोने को हमारे शाखा में ठोक भी कोने को जिए भुट्टो पर हानी यारो भुट्टो ना असलो भुट्टो जके मरी आन उए जी आने हानी यारो ना नकुली ने ये ख़बर चाचा पाणी जी छा सूरत हाल आहे? पानी है कुछ कोने मरी आते अच्छा हाँ हिकु घणनि ॾींहंनि खां ईअं था पियारियो? 12 ॾींहं अच्छा पोइ हिन में तकलीफ़ तव्हांखे नथी थिए? तकलीफ़ पासा भॼी पिया आहिनि अच्छा हाँ 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 हथन दे अच्छा कहिड़ी शाख ते पीचा तव्हांजी? हमारे शाखा पवार शाख में पाणी कोन्हे? न अच्छा हिन में तव्हांखे तकलीफ़ नथी थिए गर्मी नथी थिए? गर्मी तो छे थी न अच्छा छा था चवंदा पाणी कॾहिं ईंदो? जॾहिं अचे तव्हांखे का ख़बर कान्हे? असां ख़बर कोन्हे अच्छा हे सॼो ॿारियूं तक़रीबन 8-10 ॿारियूं तव्हां हथ ते पीआरींदव? हाँ हथन दे पिया साईं सब बारी जेकी भी आने अठई अच्छा हाँ नाज़रीन आपको अपडेट करेंगे प्रिंसिपल डीपीएस भक्कर डॉक्टर नवीद अंजुम के एजाज में वाइस प्रिंसिपल मोहतरमा इशरत असलम की तरफ से भक्कर के मुकामी होटल में पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया। गुलशन मदीना ग्रैंड होटल में साबिका कमिश्नर मुल्तान काजी जफर इकबाल और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डीपीएस साहबजादा डॉक्टर पीर आबिद सुल्तान ने खुसूसी शिरकत की है। मुकर्रीन ने डॉक्टर नवीद अंजुम की भक्कर के लिए खदमात को सराहा, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कमिश्नर मुल्तान और दीगर मेहमानों की तरफ से डॉक्टर नवीद अंजुम को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गई हैं। मिंचनाबाद के नवाही इलाके मौजा बावलवाला में 2 ग्रुपों में लड़ाई के बाद 6 अफराद जख्मी हो गए। मिंचनाबाद नोनारी ग्रुप और खरल ग्रुप के दरमियान लड़ाई के बाद 2 ग्रुपों के 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। विहाड़ी में SP पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन मुल्तान हुमा नसीब के अहकामात की रोशनी में DPS पंजाब हाईवे पेट्रोल अब्दुल रहीम खान की ज़ेरे निगरानी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ की गई हैं। थाना फतह शाह की हदूद में डकैती की नीयत से घात लगाए बैठे 6 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोलिंग टीम कच्ची पक्की के इंचार्ज राव तारिक महमूद और ASI अशरफ जहूर ने कार्रवाई करते हुए डकैती करने की तैयारी की नीयत से मशकूक 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से भारी असलहा बरामद कर लिया गया, जिसमें 12 बोर पंप एक्शन, 3 अदद 30 बोर पिस्तौल, 1 अदद गन और दीगर डकैती आलात शामिल हैं। मुलजिमों के खिलाफ थाना फतह शाह में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आला अफसरों समेत शहरियों ने चेक पोस्ट कच्ची पक्की पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। DSP अब्दुल रहीम खान ने बताया कि हमारा मकसद शहरियों को जराइम से पाक करना और अवामुन्नास की मदद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
नाजरीन, हुकूमत बदली, वर्दी बदली, पर पंजाब पुलिस की रिवायत न बदली जा सकी। विहाड़ी थाना सदर की हदूद 39 WB में गरीब बेवा की मकान पर कब्जा कर लिया गया, जबकि पुलिस पैसे लेकर खामोश तमाशाई बन गई है। विहाड़ी में थाना सदर की हदूद में 39 WB में सगे चचा ने चंद गुंडों के साथ मिलकर गरीब बेवा के मकान पर कब्जा कर लिया। गरीब बेवा फरजाना बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये मकान मेरे वालिद के नाम पर इंतकाल है और मैं अरसा दराज से अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हूँ। मेरी चची और मेरे चचा ने मकान के लालच में आकर चंद गुंडों को साथ मिलाकर मेरे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और मेरा सामान निकालकर बाहर गली में फेंक दिया। कीमती सामान पर भी काबिज हो गए। थाना सदर पुलिस ने दरखास्त के बावजूद मुलजिमों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कार्रवाई के लिए मुझसे पैसे मांग रही है। मुतासरा बेवा खातून ने वज़ीर आला पंजाब, IG पुलिस पंजाब और DPO विहाड़ी से फौरी नोटिस लेकर मुलजिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा घर है, ये मेरे अब्बू की विरासत है। मैं इसमें रह रही थी। मेरे चाचू लियाकत ने और मेरी चाची शनाज पे इस पर कब्ज़ा कर लिया। मुझे मार पीट के मेरे बच्चों को बाहर घर से निकाल दिया और मेरे सामान पे और मेरे घर पे कब्ज़ा कर लिया। मैं बेवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती हूँ। तो मैंने थाना सदर में 2-3 दरख्वास्तें दी हैं, पर किसी ने कोई नहीं सुनी। मेरी DPO विहाड़ी से और वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए और मुझे मेरे घर लेके दे दिया जाए। SHO सिटी विहाड़ी खुरम इसरार गुज्जर का कहना है कि थाना सिटी के इलाकों से चोरों डाकुओं का खात्मा करके अवाम को सुख की नींद सोने का मौका फराहम करना मेरी जिंदगी का अव्वलीन मकसद है। थाना सिटी में अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO खुरम इसरार गुज्जर ने कहा कि जराइम पेशा अफराद को कानून के कटहरे में लाना हमारा फर्जुल आइन है। कानून सब के लिए बराबर है। थाना सिटी विहाड़ी की हदूद में जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि आला अफसरान की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। शहरियों की हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी और ड्यूटी है। SHO थाना सिटी खुरम इसरार गुज्जर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में अमनो अमान कायम रखने के लिए अवाम को भी पुलिस का साथ देना चाहिए और जराइम पेशा नासिर की निशानदही करनी चाहिए। मुरीदके में सख्त गर्मी के बाद शहर और गिरदो नवाह में स्याह बादलों के साए। स्याह बादलों ने दिन को रात में तब्दील कर दिया। मुरीदके में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, जिससे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर में बारिश के बायस मुतअद्दिद बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे इलाका अंधेरे में डूब गया। सियालकोट में मुसलसल बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बहनें जख्मी हो गई। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। सियालकोट की तहसील डस्का और संबड़ियाल में बारिश के दौरान छत गिरने के मुख्तलिफ वाकयात हुए, जिनमें 2 बहनें जख्मी हो गई। डस्का रोड पर महर ग्रुप इंडस्ट्री के पास ईंटों वाले भट्टे में मौजूद कमरे की TR गार्डर से बनी छत गिर गई। छत गिरने के बाद 2 बहनें जख्मी हो गई, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की, जबकि संबड़ियाल के इलाका जटेके गांव में मट्टी से बने मकान की छत गिर गई। आपको अपडेट करेंगे, रायवंड में 3 डाकुओं ने ताजिर को लूट लिया। डाकू लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। रायवंड में 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने ताजिर को लूट लिया। डाकू ताजिर से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। रायवंड पुलिस इलाके में चोरी और डकैती की वारदातों में काबू पाने में नाकाम हो गई है। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बाद शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही रोजाना की बुनियाद पर डाकू शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। मांगा रोड पर 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने ताजिर वसीम सागर से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया और फरार हो गए। रायवंड शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर ताजिरों और शहरियों ने आला पुलिस हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फिर पहले जी दुकान पे हम लोग बैठे हुए थे, 2 नौजवान आए हैं जिनकी उम्रें कोई 20 से 25 साल होंगी। आते ही उन्होंने पिस्टल निकाला और दूसरा जो लड़का था उसने ये कहा कि इसके दिमाग में गोली मार दो। तो मैंने उन्हें कहा यार आप ले लो जो उन्होंने लेना है। हमें वो फिर गन पॉइंट पे पीछे ले गए दुकान के और कोई कैश पड़ा हुआ था 1.5 लाख रुपया, तकरीबन लाख रुपया पर्स में था। उसमें ATM कार्ड हैं, मेरे ID कार्ड है, मेरे फादर के मदर के सारे ID कार्ड वगैरह हैं और वो सारा कुछ ले गए। जो चेंज था वो भी ले गए, वॉलेट भी ले गए, सारा कुछ ले गए और एंड पे जाते जाते वो यही कह गए उनको गोलियां मार दो। वो कहते कहते कुछ मोटरसाइकिल पर फरार हो। खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर के मौजा शमसाबाद की, जहां पर SDO वापडा फैसल रजा मार्थ ने मौजा शमसाबाद के लोगों के मसाइल सुने, जिससे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने SDO वापडा फैसल रजा मार्थ, पीर सैयद जावेद मखदूम और पीर हुसैन मखदूम और ऑन न्यूज़ TV चैनल के एंकर आजम कंडियारा का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे एंकर आजम कंडियारा। जी आजम, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज आखिर क्योंकि टीम ज़िला बहावलनगर के मौजा शमसाबाद में मौजूद है
और आज ये जितने भी लोग खड़े हैं ये बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और इनसे ये भी जानते हैं भी ये आज खुश क्यों हैं। और ये बिजली इनकी पहले कुछ दिन पहले खंभे लग गए थे और आज मीटर बिल लग गए हैं और वो आज इधर खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके क्या कहने हैं वो आप भी सुने जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। की हाल है जी? ठीक ठाक जी। जी ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਮਸਾਬਾਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਕੰਡਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਦਾ ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੀਰ ਜਵੇਦ ਮਖਦੂਮ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੀਰ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? बस हम शुक्रिया अदा करते हैं एसी भावल नगर बाबडा का और आज़म कंडियारा साहब जो ऑन चैनल के जो हैं एंकर पर्सन हैं और उसके अलावा मखदूम जावेद साहब का कि जिन्होंने इस शदीद गर्मी में हमारे बच्चों पर और हम पर मेहरबानी की और हमें बिजली की सहूलत मुहैया फरमाई। जी आप भी ज़रा बता दें जी। जी मैं बताता हूँ जी। आज़म साहब कंडियारा साहब जो ऑन न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं, उन्होंने उनका बेहद मशकूर हैं कि जो हमारे पिंड आए और उन्होंने हमारी हमायत की और हमारे जो मीटर लगने थे वो उन्होंने मीटर लेके दिए और मखदूम हसनैन रज़ा साहब के मशकूर हैं और जनाब मखदूम जावेद साहब के मशकूर हैं। इसके अलावा जो एसी वापडा बहावल नगर साहब बहावल नगर के हैं उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने इस गर्मी में हमारा एहसास किया और हमें जो मीटर दिए। बड़ी जी आप भी कुछ बताएंगे जी? बोल लगा मैनू उत्था नहीं पढ़ा जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ? जी बिल्कुल है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ? हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਜ਼ਮ ਕੰਡਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇहद ਮਸ਼ਕੂਰ हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ और ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ और शुक्रिया अदा करने हैं और एसी साहब बहावल नगर ਉਹਨਾਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करने हैं और मखदूम जावेद साहब ਦਾ और मखदूम हसनैन साहब जिन्होंने ਸਾਨੂੰ यानी कि बिजली मुयसर की थी। माशाल्लाह जी। एसी वापड़ा बहावल नगर के ये बेहद मशहूर हैं और उनका शुक्रिया हद से ज़्यादा भी कर रहे हैं भी उन्होंने हमारे बच्चों की के लिए देखा और वो बिजली से महरूम थे और उन्होंने आज जो मीटर हैं वो सारे गांव के मुहैया किए हैं और आखिर क्योंकि टीम आज जो है ना उधर आई है और वो बहुत खुश थे। और भी इलाके हम आपको दिखाएंगे ऐसी साहब के अच्छे कारनामे माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने इज़्ज़त दी है और उन्होंने पूरे बहावल नगर की 5 तहसीलों में उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं और वापड़ा के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको यही कहा हुआ है भी जहाँ भी कोई कंप्लेंट हो फौरी तौर पे अमल दरामद करें और गर्मी में कोई इसी तरह का कोई गांव ना हो जो बिजली से और हमारी वजह से कोई महरूम हो। जी नाज़रीन, मुरीदके में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियां, फल, दूध और दही समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया शहरियों की पहुंच से बाहर हो गई हैं, जबकि इंतज़ामिया ने चुप साध रखी है। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुरीदके के और गिरदोनवा में मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ाकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शहरियों की खरीद से बाहर हैं। हर कोई मुंह मांगे दाम वसूल कर रहा है, जबकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कोई भी कार्रवाई करने से कासिर है। मुरीदके और गिरदोनवा में शहरियों ने खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। मुरीदके के इलाके शहजाद टाउन में बारिश के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई, जिससे एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकान की छत बोसीदा होने के बायस गिरी है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स 7 बच्चों का बाप था। अहले इलाका ने बताया कि मुतवफ़ी 50 साला रहमत मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर रेड जोन से मुसल्लह मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई है। मुलजिम ने बताया कि मुल्क के हालात ठीक नहीं, मुल्क बचाने आया हूँ। जी नाज़रीन, पुलिस का कहना है कि मुलजिम सुहेल का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है और उसका कहना है कि साजिश हो रही है, मुल्क टूटने वाला है, मैं मुल्क बचाने आया हूँ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से छुरी और जंग आलूद पिस्तौल बरामद हुआ है, जबकि पिस्तौल में गोलियां नहीं हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मशकूक शख्स की मौजूदगी का नोटिस ले लिया। चेयरमैन सेनेट ने IG इस्लामाबाद से वाक़े की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से भत्ता मांगने पर थाना रायविंड लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पुलिस मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। भत्ता माफिया का गिरोह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की इंतजामिया के खिलाफ झूठी दरखास्तें और FIR दर्ज करवाकर ब्लैकमेल और भत्ता वसूल करता है। मुलजिमान का सरगना हाफिज शब्बीर पहले भी मिलिट्री अकाउंट्स में अपने भतीजों के साथ मिलकर अरबों रुपए लूट चुका है। मुलजिमान के मिलिट्री अकाउंट्स में अरबों रुपए की करप्शन की दस्तावेजी सबूत मुतल्लिका अदारों के हवाले कर दिए गए हैं कि किस तरह एक क्लर्क ने अरबों रुपए लूटे और कैसे उनकी औलादें इन अरबों रुपयों से अय्याशी कर रही हैं। मुलजिमान का नाम FATF की लिस्ट में टॉप पर मौजूद है। मुलजिमान के खिलाफ लातादाद मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। मुलजिमान सैकड़ों की तादाद में लोगों के प्लॉट खुर्द-बुर्द कर चुके हैं और कब्रिस्तान पार्क्स की जगह भी खा चुके हैं। मुलजिमान के खिलाफ करप्शन साबित हो चुकी है। मलिक असलम पहले भी भत्ता वसूल कर चुका है। SP सदर ने पुलिस हुक्काम को मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.tv और देखते रहिए ऑन न्यूज़।